भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि यह समाज के भीतर मौजूद भेदभाव, छुआछूत और जातिगत असमानता से भी थी। इसी मुद्दे पर दो महान नेताओं, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार आमने सामने आए। महात्मा गांधी जी कहते थे कि समाज में सुधार लाकर, हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाकर और उन्हें सामाजिक बराबरी देकर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनका मानना था कि अगर दलितों को अलग राजनीति, प्रतिनिधित्व और आरक्षण दिया जाएगा तो हिंदू समाज में और भी बंटवारा हो जाएगा। गांधी जी चाहते थे कि हरिजन समाज मुख्य धारा में शामिल हो, लेकिन दूसरी ओर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि सिर्फ सुधारों से सदियों का अन्याय खत्म नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा, दलितों और पिछड़ों को वास्तविक समानता तभी मिलेगी जब उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। इसी सवाल पर 1932 में एक ऐतिहासिक घटना हुई, जिन्हें पूना पैक्ट कहा जाता है। उस समय ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग मताधिकार और राजनीति प्रतिनिधि देने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने इसका विरोध किया और अनशन पर बैठ गए, लेकिन अम्बेडकर जी का तर्क था कि अगर दलितों को अलग से राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए तो वे हमेशा दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे। आखिरकार समझौतों के तहत दलित को अलग निर्वाचन क्षेत्र तो नहीं मिला, लेकिन विधानसभा और संसद में आरक्षित सीटें दी गई। यही समझौता आज के भारत में आरक्षण व्यवस्था की नींव बना। बाबा साहब ने हमेशा कहा, आरक्षण कोई दान नहीं है, बल्कि यह उन वर्गों का अधिकार है जो सदियों से शोषण और भेदभाव का शिकार रहे हैं। उन्होंने कहा था, राजनीतिक शक्ति ही दलित का असली हथियार है और जब तक उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक समानता अधूरी रहेगी। आज जो लाखों दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर और नेता बन पा रहे हैं, उनका श्रेय सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की दूरदृष्टि और संघर्ष का परिणाम है। इसलिए याद रखिए, आरक्षण कोई सुविधा नहीं, बल्कि यह समानता का सेतु है। यह उन हजारों साल के अन्याय का जवाब है जो दलित और पिछड़े समाज ने सहा है। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश आज भी गूंजता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।